संभल हिंसा का मुद्दा लगातार विवादों में घिरा हुआ है। कभी पक्ष तो कभी विपक्ष लगातार संभल के मुद्दे को कभी संसद में उठा रहा है तो नेताओं पर बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को संभल में प्रशासन के सर्च अभियान के दौरान मिले प्राचीन मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को बुरी तरह से घेर लिया है। उनका कहना है कि 40 साल पहले बंद किए गए इस मंदिर को आज अचानक कैसे उजागर कर दिया गया। क्या ये प्रशासन का किया करामात था? साथ ही उन्होंने उन दरिंदों का सवाल उठाया जिन्होंने संभल में 40 साल पहले नरसंहार किया था। अब आप पहले खुद योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुन लीजिए कि आखिर क्या कुछ संभल के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ कहते नजर आ रहे हैं, विपक्ष को बुरी तरह से कैसे घेरते नजर आ रहे हैं। सुनिए बयान। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता, क्या अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है? क्या अयोध्या के अंदर की गलियां 4 लेन की बन पाती? क्या अयोध्या रेलवे की डबल लाइन के साथ जुड़ पाता है? क्या अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है? क्या आम जनमानस खुश है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, आने वाला श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है, लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि काशी विश्वनाथ धाम की कायाकल्प कैसे हो गई। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। उन्हें परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने तो दशकों तक शासन किया, लेकिन कुछ नहीं हम कर पाए। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं, अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोस करके दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे हैं, कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। तो सुना आपने किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर उन दरिंदों पर सवाल उठाया जिन्होंने संभल में 40 साल पहले नरसंहार किया था, लेकिन आज तक सजा से बचते रहे हैं, भागते रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर
खूब हमला बोला। आरोप लगाया कि वह भारत की ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति को कमजोर करने के लिए लगातार दुष्प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर भी चर्चाएं की और विपक्ष के झूठे प्रचार पर भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने संभल में प्राचीन मंदिर मिलने के बाद विपक्ष पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। उनका कहना है कि क्या 40 साल पहले बंद किए गए मंदिर को रातों रात प्रशासन ने बना दिया है? क्या वहां पर मौजूद मूर्तियां और ज्योतिर्लिंग अचानक उभर पड़े हैं? सीएम योगी ने इस संदर्भ में यह भी सवाल उठाया और विपक्ष की मानसिकता को उजागर कर दिया। उन्होंने पूछा कि उन दरिंदों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली जो संभल में नरसंहार करने में अहम आरोपी थे। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ने वाले लोग आज देश की परंपरा और संस्कृति को खतरनाक तरीके से घेर रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम के कायाकल्प पर किए गए कामों की सराहना की और विपक्ष को चेतावनी दी कि कोई भी इनकी नीतियों के खिलाफ बोलेगा तो उसे सीधी धमकियां दी जाएंगी। फिलहाल अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर संभल में चल रही इस तरह से अगर आप देखें जो ये हिंसा है, इस हिंसा पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा।